पापा ही सिस्टर का नाम संध्या ते सिस्टर पटियाला दे रहन वाले ने। पापा ही सिस्टर अपनी गवाही दे विच दस रहे ने कि पिछले हफ्ते तुसी भविष्यवाणी कीती सी कि तुसी क्रिसमस की मीटिंग तो पहला पहला तुसी अपने साधना दे नाल ब्लैस होण जा रहे हो। पापा ही सिस्टर दस रहे ने कि उन्होंने पूरे विश्वास दे नाल इस भविष्यवाणी नूं अपने जीवन दे विच रिसीव किया। ते पापा ही सिस्टर दस रहे ने कि सिस्टर न्यू एक्टिवा दे नाल ब्लैस हो चुके ने। एक्टिवा नाल ते सिस्टर ब्लैस होए ही ने, लेकिन एक्टिवा दे नाल नाल ये सिस्टर एक गैस चुल्हा, कपड़े सुकाउण वाला स्टैंड, एक मोबाइल, एक प्रेस, इलैक्ट्रॉनिक कैटल दे नाल भी ब्लैस हो चुके ने। ते पापा ही परमेश्वर ने इन्हां नूं इन्ना क ब्लैस किया कि सिस्टर अपनी खुशी दे नाल 15 दरियां, एक वाइट चादर वेदी दे लई, एक गलीचा ते 10 कुर्सियां चर्च भवन दे विच लेके आए ने। हालेलुया। आगे लेके आओ चक दो सिस्टर गवाही दो अपनी। जय मसीह की सारे। ए सिस्टर हो जिदे लवे किराया घर दा मकान दा किराया देने भी पैसे नहीं सी, सब कुछ बिक गया थी, सब कुछ जीरो हो गई सी। हीरो बनाता परमेश्वर ने। पापा जी जय मसीह की। मेरा नाम संध्या है। पापा जी मैं अपनी गवाही देने से पहले एक बात करना चाहूँगी। 28 जुलाई को जो अपने एंटिक और एंटिक फूड मीटिंग थी, उसमें मीटिंग में आपने एक नाम लिया था संध्या, जो कि एक बड़ी गवाही के साथ 2 महीने बाद आ रही है। वो मैं ही हूँ पापा जी। अच्छा नाम लिया गया सी। हाँ जी। कोई संध्या सिस्टर और बड़ी गवाहियां नाल आ रही है। काले रंग का सिर पे कुछ ओढ़ रखा है और काला ही कुछ पहन रखा था, वो मैं ही थी पापा जी। अच्छा काले रंग दे उन्हें कपड़े पाए हुए ने, सिर ते दुपट्टा भी काले रंग दा ही है। हाँ जी पापा जी। एंटिक फूड मीटिंग थी, तो उस दिन मेरा नाम आपने बोला था पापा जी। लेकिन उसके बाद मुझे मतलब दुष्ट आत्माओं ने या फिर हालात ने ऐसे परेशान किया कि मेरे वो 2 महीने इतने ख़राब किए, इतने परेशानी में कर दिए कि जैसे मैंने अपनी पिछली गवाही में बताया था कि मेरे पास पानी भी लेने के लिए, बोतल के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 2 महीने पापा जी ने मुझे टाइम दिया था कि 2 महीने बाद आ रही है, वो 2 महीने उन्होंने ख़राब करने थे तो कर दिए। 2 महीने बाद सब कुछ इतना अच्छा हुआ कि मेरे को गाड़ी के साथ आज मैं ब्लेस हुई हूँ, जो मतलब सोच भी नहीं सकती थी। मैं 21 साल की थी तब से सोच रही हूँ कि अपनी गाड़ी लूँगी, कभी तो लूँगी। शादी हो गई, कभी तो लूँगी। बच्चे हो गए, कभी तो लूँगी, खुद चलाऊँगी। नहीं, आज 21 साल से लेके आज देखो 39 एज हो गई, लेकिन कभी गाड़ी खुद की नहीं ली। आज जब से चर्च भवन में जुड़ी हूँ 1 साल से, आज अपनी गाड़ी ली है। कैसे ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ कैसे सी? पापा जी तो राजस्थान तो आए, कैसे हालात थी? पापा जी मेरे हालात वहाँ से आने के बाद जो थे खराब, लेकिन यहाँ पे भी मेरे हालात ऐसे थे कि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था 2 महीने पहले कि मेरे पास रेंट नहीं था। मेरी बच्ची बीमार थी, बहुत बीमार थी। मेरे पास जो भी पैसा था मतलब इतना भी नहीं था कि मैं उसकी दवाई पे लगा सकूं। इधर उधर से हुआ, मकान मालिकों ने घर पे ताला तक लगा दिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया था पापा जी। उन्होंने ये भी बोल दिया कि किराया है नहीं और बच्ची की दवाई, रोज टैक्सी भाड़ा सब कुछ कर रहे थे पापा जी। 2 दिन मैं अपने घर से बाहर रही हूँ, लेकिन दूसरे दिन पता नहीं, मैं किसी जिसको जानती भी नहीं थी। मेरे घर के पास में एक शॉप थी, बस मैं वहाँ आया जाया करती थी, सामान लिया करती थी। उन भैया ने चला के मुझे फ़ोन किया कि दीदी दुकान पे आओ। मैंने कहा हाँ जी, कि ये पैसे लेके जाओ और उसके मुंह पे मारो और अपना सामान छुड़ाओ। मैंने तो बिल्कुल आस छोड़ दी थी। मैंने पापा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा जी हम कहाँ जाएं इस हालात में। तो पापा जी ने भी बोला प्रार्थना करी। पापा जी ने जैसे ही प्रार्थना करी ना, 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया सामने से और 10,000 रुपये दे कर गए। ये मेरे हालात थे कि मैं 2 दिन बाहर रही हूँ अपने घर से अपने बच्चों को लेके। सिस्टर दे इतने बुरे हाल हो गए सी, किराए ते रहंदी सी, पैसा कोई नहीं हैगा सी किराया देने नूं। बच्चे 2 बीमार, 2 नूं टाइफाइड, हस्पताल दाखल, लैके आना जाना। कल्ली है सिस्टर, पति ने भी छोड़ता, घरों कढ़ता, राजस्थान बही हुई सी, 2 बच्चों नूं लैके दर दर घूमदी फिरदी सी। कुछ नहीं सी, एक टाइम रोटी खा लेंदे सी, दूसरे टाइम की आस नहीं थी सिस्टर लवे भी मैंने दूए टाइम अपने बच्चे को खवा दूँ,
ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ ਸਿਸਟਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਣੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਵੇਟ ਕਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ है ना पापा जी 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद फोन आ गया 5 मिनट बाद फोन आ गया कि सिस्टर दीदी कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, कहीं किसी के घर रुकी हुई हूँ। कि दीदी सुबह शॉप पे आना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भैया? कि आना तो सही। मैंने कहा फिर भी बोलो तो सही। कि मैंने ना 10,000 का इंतजाम कर दिया है, उनका जो भी 1.5-2 महीने का रेंट है उनके मुंह पे मारो और अपना सामान उठाओ। देखो किराया नहीं दे सक रही थी, सारा सामान रख लिया ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, 10,000 रुपये ਦਿੱਤਾ। उस दिन की प्रार्थना ने ऐसी ब्लैसिंग खोली, क्योंकि मैं उस टाइम प्रार्थना दे विच सी। क्योंकि मैं उस वक्त जब घर से निकली थी तो मेरे मकान मालिक थे जो कि मतलब मुझे एक बात पे बहुत टॉर्चर करते थे कि तुम पंजाबी हो और फिर चर्च जाते हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो उन्होंने वो रीस निकाली थी, किराया तो उनके लिए बहाना था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात से दबा दिया था कि चर्च जाना छोड़ दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे घर से जब निकाला तो मैं ना अपने साथ सिर्फ बाइबल लेके निकली। मुझे उन्होंने बोला निकल यहाँ से, तू और तेरा परमेश्वर, देखते तेरे साथ क्या होता है। आज सड़क पर रहेगी ना की क्या थी सिस्टर, उन्होंने मैंने तो शब्द मेरे याद ने, की क्या थी उन्होंने? कि निकल तू और तेरा परमेश्वर यहाँ से, तूने मेरे घर को अपशुद्ध कर दिया। भी यहाँ से निकल, परमेश्वर को लेके चर्च जाने जा, चर्च आना है तो मदद ले ला। हाँ, बाइबल लेके निकली थी पापा जी मैं अपने साथ में। मेरी गुड़िया के कैनुला लगा हुआ था हाथ में। मेरी हालात ऐसे थे कि मैं घर पे आई तो उन्होंने ताला खोला ही नहीं। मैंने पुलिस प्रशासन की भी मदद ली, ऐसी बात नहीं। मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये मकान मालिक और किराएदारों का आपस का जोड़ होता है, हम नहीं बीच में बैठते। किसी ने मदद नहीं की, नहीं करी पापा। सारे डोर बंद, पर परमेश्वर का डोर ओपन हो गया। मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है मेरे साथ है, अगर तू चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो तो कर, वरना आज यहीं पे सब कुछ खत्म कर दे। परमेश्वर ने कहा ले बेटी, तेरे आंसुओं को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तेरे आंसुओं को मैं अपनी कुप्पी में उड़ेल रहा हूँ, तेरे ऊपर मोती बना के बिखेर दूंगा। और उस दिन शुक्रवार का दिन मेरी फास्टिंग का दिन था पापा जी, उसी दिन मेरे काम सारे सही हो गए। और परमेश्वर ने तेरे आंसुओं को मोती बना के तुम्हारे सिर पर बिखेर क्योंकि दिया। मैं फास्टिंग रखती हूँ पापा जी शुक्रवार की। और परमेश्वर ने इन्ना ब्लैस किया, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ सारी ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। हाँ जी पापा जी। आज ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਅਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਅਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਸਿਸਟਰ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤੀ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਚੱਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਝੋਕੇ ਖੋਲਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕਰ ਇਕੱਠਾ, ਬਟੋਰ ਲਾ ਜਿਤਨਾ ਬਟੋਰਨਾ। ਆ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਸਟਰ ਵਾਲੇ, बनी रहो परमेश्वर के नाल। यस आमीन। पापा जी मेरी एक गवाही और है। मैं 16 तारीख को जब आपसे प्रार्थना करा के राजस्थान के लिए निकली थी
कि मैं लास्ट फाइनल केस की तारीख लेने जा रही हूँ, तो उस दिन मैंने आपको कहा था हमारे लिए प्रार्थना कर देना। मेरी गुड़िया की जब पहले से तबीयत ख़राब थी, तो जाते जाते ट्रेन आई, तो हम ट्रेन पे चढ़ने लगे। मैं मेरी बेटे को चढ़ा दिया, सामान रख दिया, मैं पीछे खड़ी थी। मैंने गुड़िया को कहा चढ़, तो ये थोड़ा सा वीकनेस थी इसको, जब बीमार थी तो इसका एक पैर तो ऊपर था, दोनों हाथ पकड़ रखे थे और इसको चक्कर आ गए और ये ट्रेन के साइड से नीचे। लेकिन जैसे ही इसका एक पैर नीचे गया और सर ऊपर लगा ना, तो ऊपर से उतर के 2-3 लोग आए और उन्होंने सही सलामत इसको निकाला और ऊपर किया और ट्रेन में चढ़ाया। वरना अगर एक सेकंड बाद तो ट्रेन चल चुकी थी। अगर परमेश्वर ने मेरी बच्ची की रक्षा नहीं की होती तो आज बहुत कुछ हो चुका होता पापा जी, बहुत बुरा होता। ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਾੜਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਿਸਲ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। हाँ जी पापा जी, सिर्फ 2 मिनट रुकती है वो ट्रेन। बाड़मेर एक्सप्रेस जो जाती है बीकानेर, वो 2 मिनट रुकती है। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਦੀ ਆ हाँ जी ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲੇ, हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ बेटी। हाँ जी पापा जी, वो खुद बोल रही थी कि मम्मी मेरे पैर पे ना इतना गरम गरम जो नीचे का चक्का वगैरह होता है वो लगा। मैंने तो सोचा आज मेरा पैर चला गया, लेकिन सही सलामत निकली पापा जी ये। और ਤੁਹਾਡੀ बेटी बिल्कुल ठीक ठाक आ, हाँ जी पापा कोई जी। दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। नहीं कोई जो ना तारीफ करो खुदावंद परमेश्वर दी, जो करे मौजिज़े यीशु मेरा बड़े है बड़े, करे मौजिज़े यीशु मेरा बड़े है बड़े, करे मौजिज़े यीशु मेरा बड़े है बड़े, करे मौजिज़े यीशु मेरा बड़े है बड़े। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है